हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स और करेंगे कंपैरिजन टेस्ट पे। मैंने आपको बोल रखा था। सो देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। इनफैक्ट एक ही एग्जांपल में 3 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। 3 अलग अलग सीरीज हैं पॉजिटिव टर्म्स की, जिनका एन टर्म दिया हुआ है। उनके कन्वर्जेंस के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है। सो ये तीनों जो क्वेश्चंस मैंने लिखे थोड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और भी जगह एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, पहली जो सीरीज है उसका एनएट टर्म ये दिया हुआ है। तो जो थ्योरी में हमने डिस्कस किया था, तो जो गिवन सीरीज थी कंपैरिजन टेस्ट में, उसके एनएट टर्म को हम क्या लिखते थे, यू एन। तो यहाँ पे यू एन क्या दिया हुआ है, n³ + 1 रेज की पावर 1/3 फिर -n। ठीक है, ये दिया हुआ है मेरा nth टर्म। अब ध्यान दीजिए, कंपैरिजन टेस्ट में मुझे एक सीरीज Vn चूज करना होता था सच दैट ऐसे क्वेश्चंस में हम जो कंपैरिजन टेस्ट का लिमिट वाला फॉर्म था ना, वो वाला यूज करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/Vn। ठीक है ना। अब ये लिमिट मेरी फाइनाइट क्वांटिटी आए, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, तो बोथ सीरीज un एंड Vn साथ साथ कन्वर्ज करेंगी या साथ साथ डाइवर्ज करेंगी। पहली चीज। दूसरा चीज कि जब अभी आप लिमिट फॉर्म में ये लगाते हैं कंपैरिजन टेस्ट, तो ये जो Vn सीरीज है ना, हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारी पी टेस्ट वाली सीरीज थी ना, हम इस सीरीज को यूज करते हैं। तो तरीका यह है कि कोई भी क्वेश्चन दे आपको जिसका सीरीज को टेस्ट करने का, उसका nth टर्म को जितना हो सके पहले सिंप्लीफाई करें, ताकि वहां से एक आइडिया लगा सकूं कि मैं ये सीरीज क्या लूं सच दैट ये लिमिट जो है फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी आए। अब यहां पे देखिए, इस सीरीज में इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। इसको आप ये ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है। हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम है 1 + x⁴n, जहां पे n जो है ना फ्रैक्शन कुछ नंबर आता है, तो उस केस में जनरल बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन क्या है, 1 + nx + n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 मैं ऐसे लिखता हूं, आपका नया जो नोटेशन है 2 फैक्टोरियल ऐसे, फिर जो है x का स्क्वायर, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये है मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन। जब ये n जो है ना इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर ना होके फ्रैक्शन आ जाता है, तो ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है, हमारा ये फार्मूला है फ्रेंड्स। चलिए, अब मैं यहां पे देखिए, ये बाइनोमियल ही है ना, तो इसको बाइनोमियल थ्योरम ये वाला एक्सपेंशन मैं यूज करूंगा। तो यहां पे पहले मैं कोशिश क्या करता हूं ना, कि n³ पहले बाहर ले लीजिए। जब n³ बाहर लेंगे तो n³ उसका क्यूब रूट है, तो बाहर क्या आएगा, n आएगा यहां से, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 + 1 अपॉन n³, ये होगा फ्रेंड्स। और रेज के पावर 1/3, प्लीज चेक करिएगा, -n। अब देखिए, यहां पे इस टर्म और इस टर्म से n कॉमन है, n कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा 1 + 1 अपॉन n³ रेज के पावर 1/3 -1 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने n कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। अब बस बाइनोमियल थ्योरम जो आपको मैंने ये लिखा, ये एक्सपेंशन आप लगा के इसको एक्सपेंड करिए। जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह बस 1/n³ है, आप रख दीजिए, तो क्या होगा, और n की जगह क्या है यहाँ पे 1/3। तो अगर ये लगाएंगे तो क्या होगा, 1 + nx, तो n मेरा 1/3 है, और x की जगह क्या है n³। उसी तरीके से प्लस n-1 अपॉन
2 फैक्टोरियल फिर एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन एन क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन एन रेज के पावर 6 आ जाएगा। बस इतना ही टर्म रखिए, 2 ही टर्म से आपका काम चल जाएगा। अब देखिए ये बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन से आ रहा है और ये बाहर जो है यहाँ पे देखिए -1 पहले से था, -1 मैंने रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए यहां से मैं -1 और 1 को कैंसिल आउट कर देता हूं, तो अल्टीमेट क्या होगा, n ब्रैकेट में 1/3 1 अपॉन एन क्यूब, और यहां से देखिए ये जो सब 1/3 -1 करेंगे -2/3 आएगा, तो -2/3 आएगा। ऊपर 2 जो है इससे कैंसिल, मैं क्या बोल रहा हूं, ये आएगा 1/3 इंटू -2/3, और नीचे फैक्टोरियल 2 है, मतलब इसकी वैल्यू 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेट -1 अपॉन 9 और यहाँ पे 1 अपॉन एन रेज के पावर 6 और प्लस, बस मेरा हो गया इतना ही रखिए। अब ध्यान दीजिए मैंने आपको बोला था ना, पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए जितना पॉसिबल हो, ताकि Vn आपको लेने में आसानी हो, जो दूसरी सीरीज लेना है। तो यहाँ पे एन क्यूब देखिए सब में से कॉमन होगा, तो एन क्यूब आप बाहर ले लेंगे, एन क्यूब मतलब 1 अपॉन एन क्यूब, ये मैं बोल रहा हूँ 1 अपॉन एन क्यूब बाहर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/9, और यहाँ से क्या बचेगा एन क्यूब, और बाकी सारे टर्म्स आगे मैं लिखता हूँ, सब में 1/n क्यूब का कुछ न कुछ पावर्स आते रहेंगे। अब ध्यान दीजिए इसको यहीं पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन एन स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 1/3 माइनस 1/9 1 अपॉन एन क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए मेरा अल्टीमेट जो un था, जो क्वेश्चन में गिवन सीरीज का nth टर्म में सिंप्लीफाई करके ये मैं ले लिया। अब आपको कंपैरिजन टेस्ट का लिमिट फॉर्म याद करना है। मुझे vn सीरीज को ऐसा लेना है कि लिमिट जो है un/vn वो क्या आ जाए, एक फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी। तो vn अगर मैं 1/n स्क्वायर ले लेता हूं तो लिमिट मेरी 1/3 हो जाएगी। सो चलिए टेक vn दिस इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, ठीक है ना। सो यहां से देन अब आ जाता हूं मैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un/vn, ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un, देखिए आप लिखना चाहते हैं पहले लिख लीजिए 1/n स्क्वायर 1/3 माइनस 1/9 1 अपॉन एन क्यूब प्लस ऐसे डॉट डॉट, और vn जो है आपने जो चूज किया है वो क्या है, 1 अपॉन क्या है फ्रेंड्स, 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब देखिए 1 अपॉन एन स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हुए, जब लिमिट लगाएंगे तो देखिए ये टर्म और इसके आगे जितने टर्म हैं, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/∞ 0, सब के सब 0 हो जाएंगे। ये मेरा क्या आ जाएगा 1/3, और ये 1/3 जो है ये फाइनाइट क्वांटिटी है प्लस नॉन जीरो है, प्लस नॉन जीरो है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट un और vn दोनों सीरीज साथ साथ कन्वर्ज करेंगी और साथ साथ डाइवर्ज करेंगी। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय क्या कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट both series un and series vn converge or diverge together, साथ साथ कन्वर्ज करेंगी या साथ साथ डाइवर्ज करेंगी। बट बाई पी टेस्ट ये सीरीज कन्वर्ज करती है, जब ये कन्वर्ज करती है तो मेरी ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। तो यहां पे आते हैं, बट बाई पी टेस्ट, आपको पी टेस्ट मैंने बताया था, पी टेस्ट सीरीज vn, सीरीज vn क्या है, सीरीज क्या है 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है। क्यों, एज यहाँ पे p क्या है 2 है,
और p जब 2 है दिस इज ग्रेटर देन 1। सो बस हो गया। सो कंपैरिजन टेस्ट से दोनों साथ साथ कन्वर्ज करेंगी या साथ साथ डाइवर्ज करेंगी। जब सीरीज वीएन डाइवर्ज कन्वर्ज कर जाती है तो सीरीज यूएन जो क्वेश्चन में दिया था इज ऑल्सो क्या कन्वर्जेंट, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो हमने क्या दिखाया कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी। अब देखिए मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन लिखा था प्रैक्टिस के लिए, सेम इसको आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करिएगा और आप देखेंगे कि ए बी सीरीज जो है कन्वर्ज करती है ना। तो होमवर्क है, हिंट मैं दे देता हूं, ये सीरीज आपका क्या है कन्वर्ज करेगी। क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। ठीक है, चलिए अब जरा मैं थर्ड जो क्वेश्चन है इस पे आता हूं। ये एक सीरीज है जिसका nth टर्म 1/n रेज टू द पावर a प्लस b बाई n। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, खास करके मैं होम एग्जाम्स की बात करूं तो थर्ड पार्ट में करने जा रहा हूं फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो un गिवन सीरीज है वह है क्या? un दिस इज इक्वल टू 1/1 क्या है फ्रेंड्स? n रेज टू द पावर a प्लस b बाई n। ठीक है ना, यही आप देख लीजिए क्वेश्चन में 1/n रेज टू द पावर a प्लस b बाई n। अब चलिए यहां पे अगेन जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको पहला टेस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें दूसरी सीरीज वीएन लेनी होगी। तो पहले इसको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करें। एक प्रॉपर्टी है इंडिसेस पे कि x के पावर a प्लस बी अगर है तो इसको मैं लिख सकता हूं x रेज के पावर a मल्टीप्लाइड बाई x रेज के पावर b, ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स। सो बस ये प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/n रेज टू द पावर a इंटू n रेज टू द पावर b बाई n। प्लीज चेक करिएगा। बस जैसे ही आपने ये लिखा आपको सब कुछ क्लियर हो गया कि ये क्या होना है यहाँ पे। अब देखिए ए कोई भी रियल नंबर दी हुई है ना, ए रियल नंबर दी हुई है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ए और बी पे। हालांकि यहाँ पे पूरा प्रॉपर नहीं था, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था कि ए पॉजिटिव है और बी को भी पॉजिटिव है। थोड़ा सा क्वेश्चन और प्रॉपर हो जाता अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ए को मैं पॉजिटिव लेता हूं और बी भी पॉजिटिव है, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रॉपर हो जाता। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को पूरा ऐसे ले लीजिए जो क्वेश्चन मैंने लिखा था। यहाँ पे ए को भी पॉजिटिव मैं ले लेता हूं और बी को भी पॉजिटिव, थोड़ा सा अच्छा मतलब थोड़ा कॉन्साइज हो जाएगा हमारे लिए। चलिए तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वीएन जो है उसको मैं क्या लूंगा, लेट वीएन दिस इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1/n रेज टू द पावर a। ठीक है, अब चलिए जैसे ही मैंने ये लिया अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है ना, un बाई vn। एक और चीज फ्रेंड्स मैं बताया नहीं, सबसे पहले ना कोई क्वेश्चन आपको दे सीरीज पे कि इसके कन्वर्जेंस का टेस्ट करो तो नेसेसरी कंडीशन पहले टेस्ट करिएगा। नेसेसरी कंडीशन क्या था कि अगर कोई सीरीज un है वो कन्वर्ज करती है तो उसके nth टर्म की लिमिट जो है ना वो 0 आती है। अब अगर कोई सीरीज दे दिया जिसके nth टर्म की लिमिट 0 ना आए तो वो सीरीज कन्वर्ज नहीं करती। तो पहले तो ये आप लगाया करें, ठीक है ना, पहले यही टेस्ट आप लगाया करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। तो आपको देखिए होमवर्क दे देता हूं, सारे जो सीरीज मैंने दिया है ना उसके n टेंस टू इंफिनिटी लगा के देखिएगा, ठीक है ना, गिवन कंडीशन के साथ, तो सबका लिमिट 0 आएगा। ये आपका होमवर्क है। 0 आएगा तो कन्वर्ज कर भी सकती है, कन्वर्ज नहीं भी कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टेस्ट करना है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, मैं आपको बताता हूं क्योंकि ए पे डिपेंड करेगा। अब चलिए इसको आप निकालेंगे आप, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un आप लिख लीजिए 1/n रेज टू द पावर a, ठीक है ना, इनटू अलग अलग कर देता हूं n रेज टू द पावर b बाई n
डिवाइडेड बाई 1/n⁻⁴ a। अब देखिए ये a है, n⁻⁴ a। अब यहां से देखिए ये मेरा कैंसिल आउट होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए अल्टीमेट, अब यहां पे मैं आता हूं, जो मेरी लिमिट है यहाँ पे अब ये बदल जाती है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/, इसको मैं लिख सकता हूँ n⁻⁴ और इस पूरे के पावर b। प्लीज चेक करिएगा। और इस लिमिट की वैल्यू 1 होती है, इस लिमिट की वैल्यू 1 होती है। आपको नहीं अगर पता है आप सीधा सीधा किया करिए। मैं बोलता हूँ ना ये लिमिट, मतलब मैं इसकी बात करता हूँ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n⁻⁴ इसको आप मान लीजिए y है। ये किस फॉर्म का आ रहा है, इन्फिनिटी के पावर 0 फॉर्म का इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। इसको करने के लिए हम लोग बहुत सारे शॉर्ट मेथड्स भी हैं, अगर आप जेई वगैरह का प्रिपरेशन किए होंगे तो इसको तुरंत निकाल लेंगे, बट ठीक है। लॉग वाई, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/n log n, ये होगा, ठीक है। अब चलिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूं log n/n। अब देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का है, आप एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये 1/n log n का, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। अल्टीमेट मेरा क्या लिमिट हो गया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर जो है 1/n यही आ जाएगा। अब ये मेरा क्या हो गया 0। अब ध्यान दीजिए मेरा log y की वैल्यू आई है 0, और जो एक्चुअल लिमिट है उसको मैं y माना था, तो यहाँ से y क्या होगा, एंटी लॉग लेते हैं तो e के पावर 0 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये मेरी लिमिट में वही बोल रहा था कि 1 आता है, तो अल्टीमेट 1/1 रेज के पावर b पॉजिटिव हमने लिया था, या कुछ भी लेंगे ये तो 1 ही आता है, तो चलिए 1। अब देखिए फाइनाइट क्वांटिटी नॉन जीरो, सो कंपेरिजन टेस्ट से ये दोनों सीरीज कन्वर्ज करेंगी साथ साथ या डाइवर्ज करेंगी, यही ना फ्रेंड्स। तो चलिए सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ सीरीज un and series vn converge or diverge together। या तो कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी साथ साथ। अब जरा इस सीरीज पे आइए, पी टेस्ट लगाएंगे। सो बाय पी टेस्ट सीरीज जो vn की मैं बात करता हूं, सीरीज vn, दैट मीन्स सीरीज 1/n रेज के पावर a is convergent कब फ्रेंड्स, if p greater than 1, if a greater than 1, and divergent if a less than or equal to 1, ठीक है ना। तो बस जैसा इसका नेचर होगा वैसा vn का नेचर होगा। सो दिस विल इंप्लाई जो मेरी ओरिजिनल जो सीरीज है, जैसे vn का जो नेचर है वो ओरिजिनल सीरीज क्या थी un, उसका नेचर होगा। सो दिस विल इंप्लाई जो ओरिजिनल सीरीज है un इज कन्वर्जेंट इफ a इज लेस देन 1, नहीं कहा गया a इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1, a is greater than 1 and divergent if a is less than or equal to 1। प्लीज चेक करिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये। सो कंपैरिजन टेस्ट पे हमने पीछे भी जब मैं थ्योरी कर रहा था लास्ट वीडियो में 2 एग्जांपल्स किए थे, 2 एग्जांपल्स यहाँ पे हो गया। एक और टाइप का एग्जांपल बनता है, उसको भी मैं कर देता हूं। अभी तक जो एग्जांपल्स किए उनमें क्या था, सीरीज का nth टर्म दे देता था। आगे क्या होता है, कभी कभी जब आप क्वेश्चंस देखेंगे वो सीरीज ही आपको दे देता है, उसके कन्वर्जेंस की बात करता है। जैसे ये टेस्ट द कन्वर्जेंस
टेस्ट, अच्छा कलर बदल देते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस is the convergence of following series क्या सीरीज। अब देखिए यहां पे सीरीज जो लिखा हुआ है ये क्या है, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 3 क्यूब, प्लीज चेक करिएगा जो मैं लिख रहा हूं इस लैंग्वेज को, प्लस 3 क्यूब बाई 4 रेज टू द पावर 4 प्लस 4 रेज टू द पावर 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट, ठीक है ना, ये सीरीज दे दिया। अब देखिए सॉल्यूशन पे आता हूं और यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है जो इंपॉर्टेंट है कि जो सीरीज दी हुई है इसके आप पहले मुझे nth टर्म निकालना होगा, तभी तो मैं कंपैरिजन टेस्ट लगाऊंगा। चाहे कोई भी सीरीज दी हो, आप आगे भी टेस्ट करेंगे, कोसी रोड टेस्ट करेंगे, रेशियो टेस्ट करेंगे, बहुत सारे टेस्ट हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए। nth टर्म निकालना है, जो पैटर्न बन रहा है अगर आप ध्यान दें इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। फर्स्ट टर्म अगर मैं हटा दूं तो जो एक पैटर्न बन रहा है ना, देखिए फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, तो एक पैटर्न बन रहा है n रेज टू द पावर n न्यूमरेटर के लिए। n इक्वल टू 1 रखेंगे 1 रेज के पावर 1, ये देखिए 1 आ गया, 2 रखेंगे 2 रेज के पावर 2, देखिए आ गया, 3 रखेंगे 3 रेज के पावर 3, 4 रखेंगे 4 रेज के पावर 4। तो यहां से पैटर्न बन रहा है और नीचे आप देखेंगे तो ये मेरा जो पैटर्न बन रहा है n+1 रेज टू द पावर n+1। अब n इक्वल टू 1 रखेंगे 2 रेज के पावर 2, देखिए आ गया, n इक्वल टू 2 रखेंगे 3 रेज के पावर 3 आ गया। मतलब क्या हो रहा है कि ये एक टर्म मेरा गड़बड़ कर रहा है। और आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी सीरीज में, मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके लिखा था फ्रेंड्स, अगर पीछे की वीडियोज नहीं देखें तो आप प्लीज वहां पे जाके देखें। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई सीरीज दी हुई है, उस सीरीज में से मैं फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, क्या उस सीरीज के से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं हटा दूं, ठीक है ना, मतलब उसको मैं डिलीट कर दूं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स या ऐड कर दूं, तब भी सीरीज के एक्चुअल जो नेचर है ना कन्वर्जेंस का, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको अगर हटा दूंगा फर्स्ट टर्म, तब भी जो बची हुई सीरीज है ना उसके मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल सीरीज कन्वर्ज करेगी। अगर इसको हटा दूं तो जो बची हुई टर्म सीरीज है ना वो भी अगर कन्वर्ज करती है तो ओरिजिनल भी कन्वर्ज करेगी। दैट मीन्स क्या हुआ, आप हटा दीजिए एक आध टर्म तो उसके नेचर पे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे यही लिखेंगे क्या, इग्नोरिंग, जो लैंग्वेज प्रॉपर होता है ऐसे लिखेंगे, इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म ना, इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, मतलब पहला टर्म मैं इग्नोर कर दिया तो एक पैटर्न बन जा रहा है, इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म वी हैव। अब देखिए nth टर्म का फार्मूला मेरे पास आ जाएगा, n रेज के पावर n+1 रेज के पावर n+1। अब देखिए कंपैरिजन टेस्ट लगाना है लिमिट फॉर्म का, तो मुझे सीरीज Vn भी चूज करना होता है उसका nth टर्म, सच दैट लिमिट फाइनाइट आए। तो यहां पे मैं हिंट दूंगा, अब मैं करूंगा नहीं क्योंकि इतने कैलकुलेशन करने के बाद आप कर ले जाएंगे। आप Vn को चूज करिएगा n रेज टू द पावर n अपॉन n रेज टू द पावर n+1, ये चूज करिएगा प्लीज। जब ये चूज कर लेंगे आप, और जैसे ही आपने ये चूज किया तो ये मेरी 1/n आ जाती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, आप ये चूज कर लीजिए। अब उस केस में क्या होगा कि जब ये रेशियो लगाएंगे ना उस केस में और लिमिट लगाएंगे, इतना हिंट तो बहुत है, तो आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और un/vn लगाएंगे ना, तो मेरी जो लिमिट आती है ना वो क्या आती है, 1/e। ध्यान दीजिएगा 1/e, e की वैल्यू हम बचपन से पढ़ते आए 2 और 3 के बीच में होता है अगर मैं सही हूं। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये नॉन जीरो क्वांटिटी हो जाएगी और फाइनाइट है।
कंपैरिजन टेस्ट से दोनों सीरीज कन्वर्ज करेंगी और या फिर डाइवर्ज करेंगी साथ साथ। बट यहाँ पे देखिए जो सीरीज मेरी मैंने चूज यहाँ पे लिया है कंपैरिजन वाली सीरीज, मतलब ये सीरीज Vn, ये सीरीज बाई पी टेस्ट क्या करती है फ्रेंड्स, डाइवर्ज करती है क्योंकि p इक्वल टू 1 है। बट दिस इज डाइवर्जेंट, ये क्या है, डाइवर्ज करती है, इज डाइवर्जेंट। कैसे, मैं क्यों बोल रहा हूं, बाई पी टेस्ट, ठीक है ना, एज p इक्वल टू 1 है यहाँ पे। और अगर ये डाइवर्ज कर जाती है तो कंपैरिजन टेस्ट से जो मेरी एक्चुअल क्वेश्चन वाली सीरीज है ना, सीरीज UN, मतलब ये वाली सीरीज, ये सीरीज इज डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो यहां पे मैं 2-3 एग्जाम्पल ऑलरेडी पहले कर चुके हैं और यहां पे मैंने ऐसे अगर देखें तो 4 एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाया, ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है, ये सबसे बेसिक टेस्ट था कंपैरिजन टेस्ट। अब यहां से 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हम करेंगे। एक क्या है, कूसी रूट टेस्ट, जो अभी हम करने जा रहे हैं, कूसी रूट टेस्ट, ठीक है ना, कूसी रूट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है फ्रेंड्स। ये और एक आगे करेंगे डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं कि कूसी रूट टेस्ट जो है और डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट आगे जब करेंगे, IIT JEM अगर आपका टारगेट है, IIT JEM में ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ईयर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछता है पावर सीरीज का। तो पावर सीरीज के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में या तो कूसी रूट टेस्ट लगाते हैं या रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट मतलब डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, वो दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब ये जो टेस्ट, जो कूसी रूट टेस्ट बोलूं, रेशियो टेस्ट बोलूं, आगे जो करेंगे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कंपैरिजन टेस्ट में एक प्रॉब्लम थी। कंपैरिजन टेस्ट में जो सीरीज देता था ना, उसका nth टर्म देख के मुझे एक कंपैरिजन सीरीज मतलब सीरीज Vn अपने से चूज करना पड़ता था ना, ये एक हेडेक था। लेकिन अब आगे जितने भी टेस्ट्स आएंगे कूसी से स्टार्ट करके, कूसी रूट टेस्ट से, यहां पे आपको वो हेडेक खत्म हो जाएगा, सीरीज Vn ढूंढना नहीं पड़ता है। आप डायरेक्ट जो गिवन सीरीज है उसके nth टर्म से ही डायरेक्ट आप अप्लाई करके उसका टेस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जो ये रेशियो टेस्ट था, अभी सॉरी रेशियो में बोल रहा हूं, कंपैरिजन टेस्ट जो अभी हमने किया, इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि ये Vn सीरीज को अपने से चूज करना पड़ता था। इसी Vn सीरीज को क्या बोलते हैं, कंपैरिजन सीरीज, ठीक है ना। लेकिन अब इसके आगे जो भी टेस्ट करेंगे, कूसी रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, उसमें हमें Vn को ढूंढना जरूरी नहीं है, मैं ढूंढेंगे ही नहीं, हम जो गिवन सीरीज है उसी के nth टर्म को लेके हम आगे इस टेस्ट करते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसीलिए ये स्टूडेंट्स के फेवरेट भी होते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है कि इनमें कैलकुलेशन होता है। कंपैरिजन टेस्ट अगर आप पकड़ लिए तो बड़े आसानी से हो जाता है, तो कंपैरिजन टेस्ट का इंपॉर्टेंस अपना रहेगा ही रहेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कूसी रूट टेस्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं बोलूं, हमारा नया चैनल स्टार्ट हमने किया है, रिवया क्लासेस। क्या, रिवया क्लासेस। यहां पे हम 12th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की क्वालिटी वीडियोस ईच एंड एवरी टॉपिक पे धीरे धीरे हम अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आपका टारगेट, हालांकि अब जेई तो टारगेट रहा नहीं, बोर्ड भी नहीं रहा, तो आपका टारगेट अगर पीजीटी है, टीजीटी है, ठीक है ना, या और कोई एग्जाम जिसमें 11th-12th लेवल की मैथमेटिक्स आती है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस चैनल को जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। वीडियोस पड़ी हुई हैं, अपलोड करना हमने शुरू कर दिया। अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे फ्रेज, क्या फ्रेंड्स, कूसी रूट टेस्ट, ठीक है। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो थैंक यू सो मच।